नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। रेलवे कर्मचारियों को अब एक तय समय पर मिलेगा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। 26 दिसंबर 2023 को रेलवे बोर्ड के द्वारा रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की समय सीमा को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है, जो कि आपके सामने है। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स, यानी कि अब रेलवे कर्मचारियों का ट्रांसफ़र कब कब किया जाएगा, उससे जुड़ी हुई सारी कार्यवाही कब कब की जाएगी, इसकी समय सीमा रेलवे बोर्ड के द्वारा तय कर दी गई है। अब से पहले गाइडलाइंस यहाँ पर थी, लेकिन एक समय सीमा तय नहीं थी, जिसकी वजह से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और एफिशिएंसी भी नहीं थी, जिसका खामियाजा रेलवे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा था। और बहुत सारे ऐसे रेलवे कर्मचारी हैं जिनको कि इंतजार करते हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ है। यदि आपके साथ में भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो रेलवे कर्मचारियों की इन सभी शिकायतों का समाधान करने के लिए और रेलवे कर्मचारियों के हित में रेलवे बोर्ड के द्वारा अब यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के जो विभिन्न प्रोसेस हैं उनकी समय सीमा तय कर दी है। तो क्या समय सीमा है, इसके बारे में अब जान लेते हैं। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कई सारी प्रोसेस बताई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि डिविजन्स और यूनिट टू असेस प्रोविजनल नंबर ऑफ स्टाफ एंड कैटेगरीज हु कैन बी स्पेयर्ड, दैट इज डिविजन्स टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स, यानी कि अब जो कर्मचारियों का ट्रांसफ़र देना है या फिर कितने कर्मचारियों का ट्रांसफ़र दिया जा सकता है या फिर कितने कर्मचारियों को लिया जा सकता है, इसका जो एक्शन प्लान है वो अब सभी डिविजन्स के द्वारा साल में 2 बार बनाया जाएगा। तो पहला जो साइकिल है उसका एक्शन प्लान बनाया जाएगा 10 अप्रैल हर साल, और दूसरा जो साइकिल है उसका एक्शन प्लान बनाया फाइनल यहाँ पर कर लिया जाएगा 10 अक्टूबर। तो साल में 2 बार अब ये वैकेंसियाँ हर एक डिवीज़न के द्वारा असेस की जाएंगी कि कितने कर्मचारियों का ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, कितने कर्मचारियों को विभिन्न कैटेगरीज में लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये टाइमलाइन फिक्स कर दी है। उसके बाद में सेकंड स्टेप यहाँ पर है कि डिवीजन और बाय यूनिट्स टू कन्वे कंसेंट फॉर अकोमोडेटिंग द स्टाफ और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, यानी कि कर्मचारियों को अब लिया जाएगा या फिर रिक्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो इसकी जो सहमति है वो डिविजन्स को हर साल पहली साइकिल के लिए 30 अप्रैल तक भेज देनी है, दूसरी साइकिल के लिए भेज देनी है 30 अक्टूबर हर साल। यानी कि यदि जो पहली साइकिल यहाँ पर है कि 10 अप्रैल का साइकिल है उसके लिए कर्मचारियों को ट्रांसफ़र दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इसकी सहमति 30 अप्रैल तक पता लग जाएगा रेलवे कर्मचारियों को भी। उसके बाद में जो फाइनल प्लान यहाँ पर बनेगा, जो कि तीसरा स्टेप है, वो यहाँ पर है कि फाइनल प्लान ऑफ डिवीजन फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र टू बी प्रिपेयर्ड बाय द डिविजन्स बेस्ड ऑन द डिसीजंस रिसीव्ड फ्रॉम डिविजन्स बाय यूनिट्स, केसेस रिजेक्टेड बाय डिविजन्स टू बी अकाउंटेड for by the transferring division, and if necessary further go down the priority list and advise other division bar units। तो ये जो फाइनल प्लान है कि कितनों का ट्रांसफ़र देना है ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहली साइकिल के लिए 10 से लेकर 20 मई ऑफ एवरी ईयर और सेकंड में 10 से 20 नवंबर के बीच में ये फाइनल हो जाएगा कि कर्मचारियों को ट्रांसफ़र दिया जाएगा, कितनों को दिया जाएगा। जो ट्रांसफ़र का फाइनल प्लान है वो साल में 2 बार बन जाएगा। पहला बनेगा 10 से 20 मई के बीच में फाइनल हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर 20 नवंबर तक फाइनल कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट सेट ऑफ डिविजन्स वेयर स्टाफ इज टू बी ट्रांसफर टू गिव कंसेंट फॉर अकोमोडेटिंग और रिजेक्ट, जो कर्मचारी के ट्रांसफ़र जो दूसरे डिवीजन में भेजा जाना है, तो ये काम भी हर साल पहली साइकिल के लिए 31 मई तक, दूसरी साइकिल के लिए 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके बाद में जो साइकिल है ये कंटिन्यू यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अब ये क्लियर हो जाएगा कि रेलवे कर्मचारियों का जो ट्रांसफ़र है वो पहली साइकिल के लिए 31 मई तक, दूसरी साइकिल के लिए 30 नवंबर तक फाइनल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर रेलवे कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा ये कन्फर्म हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण
काम रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया कि अब रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को पारदर्शी करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है और समय सीमा यहाँ पर तय कर दी गई है। तो अब 2 साल में 2 बार रेलवे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र लिस्ट निकाली जाएगी। काफ़ी अच्छा कदम रेलवे बोर्ड के द्वारा उठाया गया। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, आपके दोस्तों के साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।